साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद न सिर्फ अपने इर्द गिर्द मौजूद ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी में अहमियत का एहसास दिलाना है, बल्कि ये अज़म करना है कि ख़वातीन का ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब या मसलक से हो, उनके खिलाफ होने वाले मज़ालिम, नफरत अंगेज़ी, इंतहा पसंदी, जिनसी इम्तियाज़, माली इस्तेहसाल और उनके हकूक़ के इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, जिसकी हमारे माशरे को अशद ज़रूरत है। इस साल ख़वातीन के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा का थीम है कि ख़वातीन पर सरमायाकारी करें और तरक्की को फ़रोग़ दें। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से रैलियाँ मुनक़िद की गई और गुज़िश्ता 7 सालों से जारी औरत मार्च की रिवायत भी बरकरार रखी गई। कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में औरत मार्च निकाला गया, जिसमें घरों में काम करने वाली ख़वातीन से लेकर ख़वातीन के सियासत में किरदार पर बात की गई। इसके अलावा अदालतों और इंसाफ के निज़ाम में जिनसी मसावात का मुतालबा किया गया। ख़वातीन की सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई, सेहत से मुताल्लिक ज़रूरी मसनूआत पर टैक्स कम करने और डिजिटल रसाई का मुतालबा किया गया। इसके अलावा उनके मंशूर में रियासती जबर को ख़त्म करने और तलबा यूनियन की बहाली के मुतालबात भी शामिल थे। तमाम शहरों में मुनाकिद किए गए औरत मार्च के अपने अपने मखसूस और अहम मुतालबात सामने रखे गए। औरत मार्च कराची के रवां साल के मंशूर के मुताबिक हम सिविलियन और अस्करी बजट में कटौती का मुतालबा करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इस पैसे को फौरी तौर पर पाकिस्तान के अवाम पर खर्च किया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम मुलाजमों के लिए कम अज़ कम उजरत को यकीनी बनाया जाए और अहले खाना के लिए घर, क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक रसाई को यकीनी बनाया जाए। मुतालबा करते हैं कि होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2018 फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। औरत मार्च के मंशूर के मुताबिक बलूचिस्तान में मावरा अदालत कत्ल बंद किए जाएँ। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि तमाम सहाफ़ियों, एक्टिविस्ट और सियासी वर्कर्स की सेंसरशिप, निगरानी, जबरी गुमशुदगी और कत्ल ख़त्म किया जाए, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में जबरी गुमशुदगी भी ख़त्म करना शामिल है। हम मुतालबा करते हैं कि वफाकी हुकूमत ट्रांसजेंडर्स पर्सनस एक्ट 2018 को अपनी असल शक्ल में बहाल करे और ये भी मुतालबा करते हैं कि इस कम्युनिटी के खिलाफ ऑनलाइन नफरत अंगेज़ मुहिम के खिलाफ एक्शन लिया जाए और ट्रांसजेंडर्स अफराद के खिलाफ वाक़यात की रोकथाम की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि रियासत ख़वातीन, ख्वाजा सरा और नॉन बाइनरी अफराद के लिए सेफ हाउसेस बनाए ताकि वो माशरे में मौजूद तशद्दुद से बच सके। हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि वो अक़लियतों के हुकूक़ पर तवज्जो दे। इस हवाले से हमारा मुतालबा है कि अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और बच्चियों के अगवा, हिरासानी, ज़बरदस्ती की शादियों और जबरी तौर पर मज़हब की तब्दीली को रोका जाए। इस हवाले से हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि वो इस हवाले से एक्टिविस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों को सुने। हम मुतालबा करते हैं कि ख़वातीन, ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा कम्युनिटी को विरासत के हुसूल में पेश आने वाले तशद्दुद, जबर और धमकियों को ख़त्म किया जाए। मुतालबा करते हैं कि तमाम ख़वातीन और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अफराद को विरासत में उनका जायज़ हक दिया जाए। हम तमाम जबरी मजदूरों के कर्ज पर मुकम्मल रिलीफ का मुतालबा करते हैं और जबरी मजदूरी के लिए कायम की गई निजी जेल्स को ख़त्म किया जाए, जहाँ काम करने वाली ख़वातीन और बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन का दिन मनाया गया। हर साल हर हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के हुकूक़ के लिए कानून साजी की बातें की जाती हैं। कई कवानीन मंजूर भी होते हैं, लेकिन आखिर में सवाल उनके निफाज पर आकर रुक जाता है कि पाकिस्तान में अच्छी कानून साजी भी मौसर नताइज दिखाने में क्यों नाकाम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2021 से 2023 तक पाकिस्तान भर में ख़वातीन के खिलाफ इज्जत या गैरत के नाम पर होने वाले जराइम की तादाद 1203 रही। ख़वातीन के खिलाफ 4830 जिनसी जराइम रिपोर्ट किए गए। सबसे ज़्यादा वाक़यात पंजाब में रिपोर्ट हुए, जहाँ 2021 से 2023 तक ख़वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम की तादाद 3973 रही। 2794 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। 122 ख़वातीन तेज़ाब गर्दी का निशाना बनी, जबकि घरेलू तशद्दुद के 602 वाक़यात रिपोर्ट हुए। यही नहीं, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 7 माह में सिंध भर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 1348 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें अगवा, घरेलू तशद्दुद, रेप, गैरत के नाम पर कत्ल और काम करने वाली जगहों पर हिरासानी शामिल है। जबकि गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 4 महीनों में पंजाब भर में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 10,365 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे बड़ी तादाद ख़वातीन के अगवा और फिर जिस्मानी तशद्दुद की थी। यानी सिर्फ इब्तिदाई 4 महीनों के डेटा के मुताबिक पंजाब भर में हर घंटे में एक औरत तशद्दुद का निशाना बन रही थी। ये सिर्फ वो अदाद शुमार हैं जो रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन अगर आप कहीं और नहीं सिर्फ अपने इर्द गिर्द का ही जायज़ा लें तो बासानी मालूम होगा कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम की तादाद कितनी ज़्यादा है। अमरीकी नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन के मुताबिक पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद का सामना करने वाली सिर्फ 3.2% ख़वातीन ही उसको रिपोर्ट करवाती हैं, जिसमें दही इलाकों में रिपोर्ट करने की शरह इससे भी बहुत कम है और वहाँ तशद्दुद की शरह शहरी इलाकों से भी ज़्यादा है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल जेंडर गैप रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मुआशी, सियासी, तालीमी और सेहत के हवाले से मैसर सहूलियात में फ़र्क का जायज़ा लेते हुए हर मुल्क को मखसूस रेटिंग दी जाती है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट साल 2023 के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान मर्दों और ख़वातीन के दरमियान मसावी हुकूक के लिहाज से 146 ममालिक में से 142वें नंबर पर आया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान बुनियादी हुकूक का फ़र्क
57.5% रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मसावी हुकूक के लिहाज से पाकिस्तान का शुमार न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पूरे खित्ते में सबसे आखिर के ममालिक में ही रहा है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 146 ममालिक में मर्दों और खवातीन के दरमियान सेहत और तालीम के उसूल और मुआशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से फ़र्क का जायजा लिया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों और मौक़े के हवाले से 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 143वां नंबर रहा है, जबकि एक ही तरह के काम के लिए मर्दों और खवातीन की तनख्वाहों में फ़र्क के लिहाज से पाकिस्तान 71वें नंबर पर आया है। इसी तरह तालीम के उसूल के लिए मसावी मौक़े में पाकिस्तान का 138वां नंबर रहा है, जबकि इससे पहले 2022 में इस कैटेगरी में पाकिस्तान का 135वां नंबर आया था। यानी पाकिस्तान में एक साल में तालीम के लिए मसावी मौक़े के मामले में फ़र्क ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ा है। इसी तरह सेहत की बुनियादी सहूलियात के फ़र्क के लिहाज से पाकिस्तान का 132वां नंबर रहा है, जबकि सियासी तौर पर बाइख्तियार होने के लिहाज से पाकिस्तान का 95वां नंबर रहा है। ख़वातीन के खिलाफ होने वाला इम्तियाजी सलूक सिर्फ जिनसी तशद्दुद, रेप, तेज़ाब गर्दी तक महदूद नहीं है। हालिया सालों में डिजिटाइजेशन के बढ़ने और ख़वातीन की जानिब से वर्क फोर्स में शमूलियत के बाद भी उनके खिलाफ साइबर हिरासानी और काम करने वाली जगहों पर इम्तियाजी सलूक रिपोर्ट किया गया है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में उनके पास साइबर हिरासानी के 2695 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी हर महीने 224 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट नामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मौजूद 93% खवातीन ने अपने काम करने वाली जगहों पर किसी न किसी तरह की हिरासानी की शिकायत की है। खवातीन के काम करने वाली जगहों पर हिरासानी के खिलाफ पाकिस्तान के वफाकी मोहतसिब की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2018 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान के हुकूमती सेक्टर में हिरासानी की 2169 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 582 शिकायत खवातीन ने और 148 शिकायत मर्दों ने दर्ज करवाई थी। जबकि इसी दौरान प्राइवेट सेक्टर से 994 खवातीन ने हिरासानी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इन तमाम रिपोर्ट्स में मौजूद ये तादाद महज एदाद शुमार नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे के लिए एक आईना है जिसमें इंतहाई भयानक शक्ल नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।